नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेबीस के खबरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए अहम खबरों पर नजर डालते हैं। हैदराबाद शहर में जोशो खरोश के साथ जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा मशाक़ीन ने शिरकत की और उशाक़ान रसूल की कसीर तादाद मौजूद थी। और मैं तमाम जितने भी यहाँ पर हमारे मशाइखीन उलमा दीन यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबका इस्तकबाल करता हूँ। सुन्नी यूनाइटेड फोरम की जानिब से, आली जनाब औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा क़िबला की जानिब से, और इस जुलूस में इस मिलाद को लेकर साथ बढ़े और आपस में इत्तेहाद से आगे बढ़े और कोशिश ये करें कि हम एक शर्त है क्योंकि आप इजाजत दिए हैं, कोई कैमरे से फोटो नहीं लगे इंशाअल्लाह ताला। और जो भी पुलिस डिपार्टमेंट, जो भी पुलिस वाले कैमरे से अगर फोटो लेंगे तो इंशाअल्लाह उनके फोटो नहीं आएंगी, तो फोटो डूब जाएगी। और 3-3 बैठकर अगर आप जाएंगे भी तो कोई बात नहीं, मगर व्हीलिंग मत करिए और स्कीपिंग मत करिए। आज के दिन मेरा थोड़ा सा हमारे हिंदुस्तान को दुनिया भर में जो आशिक़ रसूल है, जो मिलादुन हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी पैगाम आया, सबको मिलाद की मुबारक दे रहे हैं। तो सबके सब मिलकर ये बात बोले कि नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि खुबरू पासा शतारी साहब की गाड़ी वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत बासआदत के मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने शहरियान हैदराबाद और मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की और पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। हैदराबाद के कैलेंडर में मिलादुल नबी, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बर्थ एनिवर्सरी और उनकी ज़िंदगी से हम लोगों को जो गाइडेंस, सबक मिलता है, उन सब को याद करने का, उसको समझने का, उस पर गौर फरमाने का ये एक बहुत अच्छा मौका माना जाता है। आज तो सबसे पहले हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आप सबको मिलादुल नबी की मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, और ख़ास करके उन तमाम गरीबों को जो पिछले 6-7 महीने में कोरोना के कारण या उसके बाद जो बारिश हुई, फ्लड आया, उसके कारण परेशान हुए, जिनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आईं, उन सब के लिए ख़ास करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ
कि उनको उनके ऊपर रहम करें, उनके बच्चों के ऊपर रहम करें और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अभी यहाँ चार मीनार पे जब मैं अपने ऑफिसर्स के साथ बातचीत कर रहा था तो भीड़ में से एक साहबजादे ने मुझे एक बड़ा अच्छा तोहफा दिया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 19 नेम्स के बारे में है और इसमें शायद ही कोई ऐसा चीज़ है जिसके बारे में ह्यूमैनिटी के हर वैल्यूज़ को ये टच करता है। बहुत सही समय पर मुझे ये मिला और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब पाता हूँ कि आज ये जो सभी नाम हैं, नेम्स हैं, मैं किसी बुज़ुर्ग से सबके बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि मुझे अरबिक नहीं आती है। तो कुछ वाइज लोगों से मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा और आज एक बार फिर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे मौके पे मास्क ज़रूर लगाएं। कोरोना अभी गया नहीं है देश से, अभी बरकरार है कोरोना, उससे बचने की कोशिश करें और अपने परिवार को भी बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलुगु नामपल्ली पब्लिक गार्डन के पास SC, ST, BC मुस्लिम फोरम की जानिब से एहतजाज किया गया। ये एहतजाज का मकसद फ्रांस में हुए गुस्ताखी रसूल के खिलाफ किया गया। जो सियासत का रुख बदला है, जिसमें हिंदुस्तान का भी ये मुल्क के हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने भी ऐसी इत्तलात मौसूल हुई है कि फ्रांस के मौक़िफ़ की तायद की है। तो जहाँ पर फ्रांस की हम मजम्मत करते हैं, उसके साथ साथ हिंदुस्तान की इस हुकूमत की भी, उसकी तायद की भी हम मजम्मत करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे मज़हब के जज्बात को मजरू करें, आप हमारे नबी शान में गुस्ताखी करें। मैं इस बात का ओपन मैसेज देना चाहता हूँ कि मुसलमान नबी की शान पे ज़रा सा भी आँच आने नहीं देगा। उसके लिए जान लेने भी तैयार है और जान देने भी तैयार है। और कोई नहीं है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। फ्रांस सदर मुर्दाबाद, फ्रांस सदर मुर्दाबाद, फ्रांस सदर मुर्दाबाद। डाउन डाउन फ्रांस की बाइकाट करो, बाइकाट करो। फ्रांस की रशिया का बाइकाट करो, बाइकाट करो, बाइकाट करो। फ्रांस की रशिया का बाइकाट करो। मुस्तफा रहबरो रहनुमा, मुस्तफा रहबरो रहनुमा, मुस्तफा मुस्तफा रहबरो रहनुमा, मुस्तफा मुस्तफा। ऊपर का लेके अंकल भाई, नहीं नहीं इधर बता। फ्रांस सदर मुर्दाबाद, फ्रांस सदर मुर्दाबाद। रहबरो रहनुमा, मुस्तफा मुस्तफा रहबरो रहनुमा, मुस्तफा मुस्तफा। फ्रांस सदर करो, बाइकाट करो। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहसिन इंसानियत, मोहसिन इंसानियत रहबरो रहनुमा, मुस्तफा मुस्तफा। फ्रांस सदर मुर्दाबाद, फ्रांस सदर मुर्दाबाद। फ्रांस की अशिया का बाइकाट करो, बाइकाट करो, बाइकाट करो, बाइकाट करो, बाइकाट करो, बाइकाट करो। फ्रांस की अशिया का बाइकाट करो। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सदर ने उनको बच्चन और कहना चाहिए। वो तो पहले तो एक इसके हकदार है, जूते हर कोई जूते से पहले मारना चाहिए उनको। और पूरी दुनिया में इंशाल्लाह आगे भी चलते रहेंगे। बच्चे से मारो, चलो मारो बेटे, तुम भी मारो।
जनवरी की जो औलाद फ्रांस का जो सदर है उसने गुस्ताखी की है, इंशाअल्लाह ताला दुनिया के कोने कोने के पहुंचाएंगे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान में जो गुस्ताखी होती है तो हम अपनी जानों का नजराना देते हुए जाम शहादत नोश फरमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया के कोने कोने में एहतजाज जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसके ऊपर हमारा अपना पक्का एक अक़ीदा है और हमारा ये कलमा है जिसके ऊपर हम ज़िंदा हैं। ये आज आप देख रहे हैं फ्रांस की सदर ने जिस तरीके से गुस्ताखाना हरकत की, ये सारी दुनिया को झंझोड़ने वाली बात है। कुरान में कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मगर तुम्हारे दिन पर तुम चलो, हमारे दिन पर हम चलेंगे। इसके लिए किसी अमन का पैगाम इस्लाम देता है और इस अमन के पैगाम में जब कुरान में ख़ुद वाज़ेह तौर पे है तो यहाँ पे अगर हम उनके खुदा को अगर कुछ गाली देते हैं तो हम ये दहशतगर्द करार दिए जाते हैं। जब वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बना के दुनिया में शाया करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। उनको दहशतगर्द कहना चाहिए, ना कि मासूम मुसलमानों को हर बात के ऊपर दहशतगर्द का नाम देते हुए, नारा लगाते हुए उनको जेलों में फंसाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है। सारी दुनिया का यही आलम है। कुरान में आप देखते हैं कि जहाँ पे हम जो हमारा ईमान है वो ये है, मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। जिस मट्टी से हमें बनाया गया है उसी मट्टी में हमें जाना है और उसी मट्टी से क़यामत के दिन उठाया जाएगा। ये हमारा कामिल ईमान है। इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है। इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है जो हर वक्त दीन की तालीम और अच्छाई की हर चीज़ के लिए बताया गया। हमारी सारी आवाम से, सारी दुनिया की कौम से ये बात यहाँ से हम बताना चाहते हैं कि फ़्रांस के हर अशिया का बाइकाट करें और फ्रांस के सदर का एक किस्म से जब तक एहतजाज चलाते रहें जब तक कि वो ख़ुद अपनी तरफ से माफ़ी नहीं मांगते और सारी आवाम से अपनी माफ़ी मांग कर वो ये कबूल नहीं करते कि हमसे गलती हो गई। आलम इस्लाम के हर बरादर से हमारी गुजारिश है कि वो हर कोई एहतजाज करते रहें जब तक कि इसका रिजल्ट ना निकले। अमेरिका, इस्राइल, इन मुल्कों में इस्लाम के ख़िलाफ़ नई नई किस्म की साजिशें रची जाती हैं। इसी तरीके की एक साजिश फ्रांस में एक गुस्ताखाना कार्टून के ज़रिए की गई। ये सिलसिला बोस्निया के मुल्क में मुसलमानों के क़त्लेआम से शुरू हुआ। ये यहूद नसारा मुत्तहद होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ दुनिया में एक जंग कर रहे हैं और ये सिलसिला वहाँ से शुरू होकर इराक़ में, आप जानते हैं कि इराक़ में झूठी अफवाह फैलाकर गैस की फैलाकर इराक़ में 5 लाख मुसलमानों का क़त्लेआम किया गया। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान में एक झूठा बम धमाका का बहाना बनाकर इराक़ के अंदर भी 3.5 लाख मुसलमानों का क़त्लेआम किया गया। अगर जिस वक्त बोस्निया में मुसलमानों का क़त्लेआम हुआ उस वक्त अगर मुत्तहदा तौर पर 54 इस्लामी ममालिक मुत्तहद होकर अगर उसका मुकाबला करते तो ना आपको इराक़ का वाक़या आता, ना आपको अफ़गानिस्तान का वाक़या आता। ये बात तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए इंतहाई शर्म की बात है कि यहूद नसारा एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी वो इस्लाम के ख़िलाफ़ मुत्तहद होकर लड़ रहे हैं और हम मुसलमान एक होकर, एक रसूल को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं। आज उसी का अंजाम है कि फ्रांस के अंदर एक इंतहाई मुत्तहद होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग में साजिश में मुलविस हो रहे हैं। लिहाजा तमाम इस्लामी ममालिक से हमारी अपील है कि आप मुत्तहद होकर इन शरपसंदों के ख़िलाफ़ मुकाबला करें। हाल ही में हमारे कल एक स्टेटमेंट आया हिंदुस्तान की तरफ से कि वो फ्रांस की तशद्दुदाना कार्रवाई की तायद करते हैं। लिहाजा हम यहाँ की हुकूमत से भी अपील करते हैं कि वो इस तरीके के बयानबाजी से एतराज़ करें, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम 80% सेकुलर है और सेकुलर 80% आवाम इस तरीके के प्राइम मिनिस्टर के बयान को, हुकूमत के बयान को कबूल नहीं करती। आप तमाम से ये हमारी अपील है कि जहाँ जहाँ कहीं भी फ्रांस
अमेरिका, इसराइल के प्रोडक्ट है उसका बाइकाट करें। और बाइकाट ऐसा नहीं 1-2 दिन अपने इस्तेमाल आने वाली चीज़ों को नहीं। अगर आप गोली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बीमार है और उनकी गोली से आपको शफा होता है, तब भी आप कहेंगे वो गोली को इस्तेमाल नहीं करें, चाहे आपकी तबीयत बिगड़ जाए। ये कुर्बानी समझकर आप कहेंगे उसका हर आइटम का बाइकाट करें। तेलंगाना एनआरआई फार्म की जानिब से हैदराबाद में हुई तूफानी बारिश के नतीजे से मुतासिर हुई आवाम बिलखुसूस उस्मान नगर के मुकामी लोगों में तकरीबन 200 से ज़ायद लोगों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद निज़ामुद्दीन, चीफ एडवाइज़र सैयद वहीद उद्दीन, महमूद मिस्री और इनके फर्जन के अलावा व दीगर मौजूद थे। ये तकसीम ओबी फंक्शन हॉल में अमल में लाई गई। नईम साहब कोई है इसमें? नईम साहब भाई मैं उधर से बोला तो हाँ नहीं तार भाई एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। एक आदमी फोन पे आ जाते हो तो ये खत्म होने के बाद ठीक है तार थोड़ा हटो ना बेटे, पीछे हटो भाई, पीछे आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए ना, बराए मेहरबानी थोड़ा पीछे, बहुत जगह है, थोड़ा पीछे हट ताकि खवातीन को जाने में आसानी होती। थोड़ा पीछे हट जाओ भैया, थोड़ा पीछे। मेरे तो पूरा बहुत नहीं दिख रहा है, थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा अभी आ रहे हैं, थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा पीछे से पीछे हटो ना जी, थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा हटो ना। एक मिनट खलील भाई, एक मिनट तो वो तो सही बात है। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद वहीदुद्दीन, तेलंगाना एनआरआई फार्म चीफ एडवाइज़र। हमारे महमूद मिस्री साहब नायब सदर की ज़ेर निगरानी में आज का जो प्रोग्राम अमल में आया है,
उसके हमारे सदर साहब और भी तंजीम के जो लोग हैं, शम्स भाई, हमारे निज़ाम भाई, लाइक भाई, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो लोग भी हैं सब। और माशाल्लाह से जो है ना, शहर के कोने कोनों में जो मुस्तहिक लोग हैं, जो पानी में अभी तक भी फंसे हुए हैं, वैसे लोगों को जो है ना, हम लोग हमारे महमूद मिस्री साहब की निगरानी में, हमारे सईद सारी साहब की निगरानी में जो है ना, हम लोग उनकी रहबरी में जो है ना, मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाए हैं। हम सब लोग, आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह से कबूल करे। हमारे निज़ाम भाई भी हैं, हमारे चीफ चेयरमैन तेलंगाना नारे फार्म, और मैं आप लोगों का सब शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह से कबूल करे, अल्लाह इसे आसान करे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। आने वाले हैं जैसे सदर हमारे अब्दुल जब्बार साहब और महमूद मसरी और इलियास, शम्स, अब्दुल रऊफ़ और वही साहब, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो वहाँ से वो लोग जो भी कलेक्शन करके भेजा है, हम उसका हमें सही इंतज़ाम के साथ हम सबको पहुँचाए। और NRI फोरम के कई ऐसे काम जो भी मसले मसाइल आते तेलंगाना के तरफ से, तो सबसे पहले आगे बढ़ के हमारी जो कोर कमेटी मेंबर्स है सब मिल के कोई डिसीजन लेते, कुछ करेंगे बोल के। ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम सऊदी अरब में करें। अब हैदराबाद की तरफ भी मूव हुए। हैदराबाद के पूरे तेलंगाना में कुछ भी ऐसे मसले मसाइल आए तो हम उसको बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह करने का ये जज्बा रखते हैं। और ये नहीं कि हम टीवी पे आके बोलकर अपने आप को बताने जा रहे हैं कि इससे सबको अवेयरनेस आना बोल के हम सामने आ रहे हैं। हमारा देख के और भी लोग आगे बढ़े और हमारे तेलंगाना NRI फोरम से लगे और उनके भी मशवरे जो भी है दे सकते हैं हमारे लिए। हमारा मकसद ये है कि अवेयरनेस लेके आना सबके लिए। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग वॉलंटियर्स भी जो काम किए उनमें सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है हम लोग तेलंगाना NRI फोरम सऊदी अरब और हैदराबाद की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह जो शाहीन नगर के निचला हिस्सा उस्मान नगर में जो मुतासरीन लोग हैं उनके लिए कुछ हमारी तरफ से इमदाद करने की कोशिश करे हैं। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। इस तेलंगाना NRI फोरम के सदर और फाउंडर जो है हमारे मोहम्मद जब्बार साहब है, उनके साथ साथ मैं महमूद मिस्री नायब सदर और हमारे चेयरमैन निज़ामुद्दीन साहब है और चीफ़ एडवाइज़र सैयद वहीदुद्दीन साहब है और कई लोग हैं इसमें, जिसमें शामिल है जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद लईक जिद्दा में है और माशाल्लाह से कई लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शम्स, मोहम्मद इलियास, बहरहाल बहुत जने हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है वगैरह। तो हम सब की तरफ से जो है ये छोटी सी खिदमत करने की कोशिश करे हैं। अल्लाह इसे कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज जो है 200 राशन किट बांटे हैं, मुस्तहिकीन में बांटे हैं, जिसका सहरा जो है हमारे ताहिर अफ़ारी भाई और खलील मिस्कीनी साहब, इन दोनों के सईद सारी साहब, इन 3 जनों की जानिब से हमें जो है रहबरी मिली, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह करे। और ये टीवी चैनल्स का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ, ये लोग अपनी तरफ से आए हैं, जज़ाकल्लाह खैर। तेलंगाना NRI फोरम के बारे में 1-2 मिनट बता देता हूँ। तेलंगाना NRI फोरम सऊदी अरब में 2014 में मोहम्मद जब्बार साहब स्टार्ट करे थे और मखसूस ये हज वॉलंटियर्स के लिए स्टार्ट किया गया था। उसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जो खद्दामात जो हैदराबाद से जो जाते हैं ब्यूटिशन जॉब वगैरह, तो उन लोगों को रिलीव कराने का काम करते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस मियाँ बीवी के कई झगड़े आते जो कौंसलेट में गैर मुस्लिम के पास जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम काउंसलिंग करके जो है उन लोगों को अपनी जगह सही इस्लाम की शरीयत के हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि तेलंगाना NRI फोरम सिर्फ ये लॉकडाउन में भी जो है इमदाद किए हैं, ये पूरे हमारी टीम है, लॉकडाउन में भी करे हैं, अभी भी जो है माशाल्लाह से अब तक 600-650 कर दिए हैं और 250 करने की कोशिश में है। इंशाअल्लाह ये भी हो जाएगा और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जो भी है बस इसके लिए दुआ करिए। मैं तेलंगाना NRI फोरम सऊदी अरब से एक ही है जो आके जो है यहाँ पर बढ़ चढ़ के कर रही है, और कई तंजीम भी है कर रहे होंगे, हम तो इल्म नहीं है, मगर कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। और
साथ ही साथ मैं गुजारिश करता हूँ सऊदी अरब से भी जितने तंजीमें हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी बढ़ चढ़ के आए और लोगों की इमदाद करने की कोशिश करें। अल्लाह आप लोगों के भी जो है इस खिदमत को अल्लाह अजर देंगे और कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। और हम इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इंशाअल्लाह ताहिर भाई भी कुछ बोलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थी आज की हमारी अहम खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेब चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह।